शिवाय। मैं ओंकार अपने स्वार्थहीन जगत के निर्दोष प्राणियों को पीड़ित करने वालों के लिए मैं विष की बेल हूं, किंतु जन कल्याण के मार्ग पर चलकर त्याग और बलिदान की भावना से पूर्ण प्राणियों के लिए मैं सुख और सुधा का भंडार हूं। मैं ओंकार हूं। नारद तारकासुर को सावधान करते हुए उत्तेजित भी करते हैं। उधर हिमालय भवन में हिमालय राज पुत्र मैनाक और महामंत्री को विवाह पूर्व की व्यवस्था के लिए निर्देश देते हैं, किंतु मैना रानी को उदास देखकर उसे समझाने का प्रयत्न करते हैं। नारद जब स्वर्गलोक पहुंचकर मार्गशीर्ष शुक्ल त्रयोदशी के दिन शिव पार्वती विवाह की सूचना और निमंत्रण देते हैं, तो इंद्र तथा देवगण आनंद विभोर हो उठते हैं। शिव पार्वती विवाह का निमंत्रण देवर्षि नारद ने समस्त देवी देवताओं को पहुंचा दिया। प्रसन्न चित्त मन मां गंगा व यमुना हिमालय महल में प्रवेश करती है। गंगा और यमुना ही है ना? हमारी गोदावरी एक पतित पावन गंगा और दूसरी सूर्य पुत्री यम की बहन यमुना। सामने तो देख, वो कृष्णा और गोदावरी है ना? हाँ है तो, और मुझे लगता है कि वो दोनों भी हमारे विषय में यही चर्चा कर रही हैं। लगता है हमारी तरह ये भी पार्वती का श्रृंगार करने ही आई हैं। चलो। स्वागत है गोदावरी और कृष्णा का। आप दोनों पार्वती का श्रृंगार करने आई हो ना? आओ पार्वती का श्रृंगार करें। आज पार्वती का रूप तो अलौकिक होगा। देखकर हम सबकी आंखें धन्य हो जाएंगी। आओ चले। चलो। हमारे लिए क्या शेष रह गया? सारा श्रृंगार तो अप्सराओं ने ही कर दिया है। जिसका श्रृंगार अप्सराओं ने किया हो, उसका रूप शब्दातीत वर्णनातीत तो होगा ही ना। ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु जी से निवेदन करना होगा कि वो शिव जी के अगल बगल में खड़े रहे। पार्वती का ये रूप देखकर कहीं उन्हें चक्कर न आ जाए। माता लक्ष्मी जी, परमदेव ब्रह्मा जी और माता सरस्वती जी, आपका स्वागत नंदी करता है। भगवान शिव शंकर की सदाशिव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हम जिनकी जय बोल रहे हैं, वे स्वयं कहाँ हैं? श्रृंगार कर रहे होंगे, किंतु उनके श्रृंगार की व्यवस्था के लिए तो हम आए हैं। नहीं नहीं माता, स्वामी ऐसा श्रृंगार नहीं करेंगे। विवाह करने जा रहे हैं, दूल्हा बनेंगे, तो क्या श्रृंगार नहीं करेंगे? श्रृंगार ऐसा और वैसा क्या होता है? श्रृंगार तो श्रृंगार होता है। विवाह करने वाले हर दूल्हे को करना पड़ता है। हाँ नंदी, देवी सरस्वती सत्य कह रही है।
यह एक ही तो अवसर होता है दूल्हे के लिए श्रृंगार करने का। सो तो है भगवान, जो भी करना धरना है भगवान भोलेनाथ को ही करना है, किंतु उनको श्रृंगार स्वीकार नहीं। तो क्या वे बिना श्रृंगार के ही दूल्हा बनेंगे? ऐसा तो होता नहीं कि दूल्हा और श्रृंगार न करे। अवश्य करेंगे, पर अपने अनोखे ढंग से। किंतु कैसे? भभूत से। नारायण नारायण। आहा, भगवान भोलेनाथ की भभूतपूर्ण भव्य भंगिमा कैसी अद्भुत लग रही होगी। आहा। नारद, कभी कभी शुभ कार्य भी कर लिया करो। प्रभु, आपका अभिप्राय क्या है? क्या मैं सदा ही अशुभ कार्य करता रहता हूँ? तर्क नहीं, कार्य करो। तुम्हें इसी समय हिमालय भवन जाकर बारात के स्वागत की व्यवस्था का कार्य करना है। जो आज्ञा प्रभु। सेवक तुरंत प्रस्थान करता है। नारायण नारायण। देखो कितना काम पड़ा है, जाओ शीघ्र जाओ। कहिए देवऋषि, मंडप देखा आपने, कैसा लगा? महारानी, यदि आप तीनों लोक में दुर्लभ सुंदर शिवजी के दर्शन करती तो मैं आपसे पूछता कि आपको दूल्हा कैसा लगा। आपके सुंदर मंडप में अति सुंदर दूल्हा जब सुंदर दुल्हन के साथ प्रवेश करेगा तो जगत की संपूर्ण सुंदरता वहीं थम कर रह जाएगी। अरे, आप तो सुंदरता के दर्शन करेंगे ही, परंतु मैं जो यहाँ करने आया हूँ उसका क्या होगा? नारायण नारायण। देवऋषि, क्या करने आए हैं आप? हिमालय राज, मैं तो यहाँ भगवान श्री हरि विष्णु की आज्ञानुसार बारात के स्वागत का प्रबंध देखने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मेरा संबंध तो दोनों पक्षों से है। वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों ही मुझे अपना समझते हैं। और आप हैं भी तो दोनों के। देवऋषि, बारातियों के स्वागत की सर्वोत्तम व्यवस्था की गई है। अतिथियों की सुख सुविधा के लिए हर प्रकार का प्रबंध किया गया है। हमारे अतिथियों को तनिक भी कष्ट नहीं होगा। आप चाहें तो स्वयं निरीक्षण कर लें। हिमालय राज, आपने शब्दों का जो चित्र मुझे दिखाया है उसके पश्चात और मैं क्या देखूं? बारात तो अब तक प्रस्थान भी कर चुकी होगी। भोले भंडारी कर नंदी सवारी पार्वती से प्यार रचाने। भोले भंडारी कर नंदी सवारी पार्वती से प्यार रचाने। सफेद नीला गले साजे मुंडमाला, देखो घर संसार बसाने, अपना संसार बसाने। भोले भंडारी कर नंदी सवारी पार्वती से प्यार रचाने। विष्णु हर्षाई झूम के नारद वीणा बजाई। इंद्र संग विष्णु हर्षाई झूम के नारद वीणा बजाई। देवऋषि जन खुशी में गाए, देवऋषि जन खुशी में गाए। संकल्प लिया था जो समय को दिया था, आज अपना वो वचन निभाने। वेश निराला तेरे साजे मुंडमाला, देखो घर संसार बसाने, अपना संसार बसाने। बाराती भूत चले हैं, घर के संगम भूत चले हैं। बाराती भूत चले हैं, घर के संगम भूत चले हैं। हो करियम भूत चले हैं, हो करियम भूत चले हैं। तन भभूत रमाए, माथे तिलक सजाए, भय क्षय तो जगत से मिटाने। ऐसा वेश निराला, साजे मुंडमाला, देखो घर संसार बसाने।
चुड़ैले नाचे मृदंग ढोल नगाड़े बाजे चुड़ैले नाचे मृदंग ढोल नगाड़े बाजे अद्भुत रूप दुनिया साजे अनहोनी विपदाएं आज खुशियां मनाए कैसा खेल रचा विधना ने कैसा देश निराला करे साजे कुंडमाला देखो घर संसार बसावे अपना संसार बसावे ब्रह्मा मंगलाचार सुनाए पुष्प सभी के घर बरसाए ब्रह्मा मंगलाचार सुनाए पुष्प सभी के घर बरसाए आज मगन है सभी दिशाएं मंद मंद मुस्काते कई लीलाएं दिखाते कण कण को ही शिव में भगाने ऐसा देश निराला करे साजे कुंडमाला देखो घर संसार बसावे ओ अपना संसार बसावे कन्यादान करेंगे मैना जी के भाग्य लगेंगे कन्यादान करेंगे मैना जी के भाग्य लगेंगे शिव शक्ति जब दोनों मिलेंगे जग कल्याण होगा देव सम्मान होगा सच होंगे सब सपने सुहाने देश निराला करे साजे कुंडमाला देखो घर संसार बसावे ओ अपना संसार बसावे अरे ये बारात है या भूत प्रेत का झमेला? नहीं महारानी, वो देखिए अपनी जामाता शंकर जी को श्वेत वृषभ पर देखिए, कितना सुंदर और अनुपम रूप है उनका। अरे कहाँ है वरराजा? कोई सुंदर है ही नहीं, सब कुरूप ही कुरूप है, सब कुरूप ही कुरूप है। भूत 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 भूत! क्या हुआ महारानी? देख रही है सृष्टि सारी ये वैरागी डमरूधारी देख रही है सृष्टि सारी ये वैरागी डमरूधारी कैसे बनते हैं संसारी हो योगी बाबा सन्यासी देखे मर खटवासी कैसा जीवन साथी चले अपनाने ऐसा देश निराला करे साजे कुंडमाला देखो घर संसार बसाने ओ अपना संसार बसाने पार्वती से प्यार रचाने देखो घर संसार बसाने अपना संसार बसाने मैं उस भूतनाथ को अपनी पुत्री नहीं दूंगी, पुत्री नहीं दूंगी, उस सागर को अपनी पुत्री नहीं दूंगी, उस भूतनाथ को अपनी पुत्री नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। क्या हुआ? छल हुआ, कपट हुआ, देवताओं और ऋषि मुनियों ने मिलकर मुझे छला है, मुझे छला है, मुझे छला है। अब क्या हुआ महारानी? क्यों प्रलाप कर रही हो? प्रलाप नहीं करूं तो और क्या करूं? आप सबने मेरे साथ छल किया है, छल किया है। मुझे शिव का सुंदर रूप, सुंदर वर्णन सुनाकर सहमत कर लिया, पर मैंने देखा था उसका भयानक रूप। नहीं, नहीं, मैं अपनी फूल सी बच्ची उस भूतनाथ को नहीं दूंगी, मैं अपनी बच्ची उस भूतनाथ को नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। महारानी, इस शुभ घड़ी में ऐसे अपशब्द क्यों कह रही हो? सब अशुभ है, सब अशुभ है। मैं उस भयानक भूतनाथ को अपनी पुत्री नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। नारायण नारायण। व्यथा की कोई बात नहीं है महारानी मैना देवी।
शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। वैकुंठनाथ, मेरे मन में, मेरे जीवन में अशांति पैदा हो चुकी है। मैं कैसे शांत हो जाऊं? महारानी, नारायण नारायण। मैना रानी, शुभ अवसर पर अशांति की चर्चा आपको शोभा नहीं देती। इसका कारण मैं नहीं हूँ देवऋषि। मुझे दिलाया गया विश्वास है जो अब असत्य हो चुका है। महारानी, कहीं कुछ भी असत्य नहीं है। तो फिर सत्य क्या है? अभी अभी मैंने जो शिव का रूप देखा है, क्या वो सत्य है? यदि वो सत्य है तो मुझे स्वीकार नहीं है। मुझे कहा गया था कि वो तीनों लोक से न्यारे हैं। छल किया गया है मेरे साथ। तुम्हारे साथ छल करने से किसका हित होगा मैना रानी? पार्वती, तुम यहाँ क्यों आई हो? ना आती तो क्या करती? तुम इतने ऊंचे स्वर ना निकालती तो मैं यहाँ क्यों आती? मुझे ऊंचे स्वर निकालने का कोई चाव नहीं है पार्वती, पर मैं देखती आंखों से तुझे अंधकार में नहीं जाने दूंगी। तुम्हारी आंखों ने जो देखा वो अंधकार नहीं, भ्रम है, भ्रम। एक बार द्वार पर चलकर देखो, भ्रम दूर हो जाएगा। पर ये भ्रम मुझे ही क्यों होता है? तुझे या किसी अन्य को क्यों नहीं होता? पार्वती अथवा अन्य किसी को कोई शंका नहीं है देवी, और तुम्हें शंका के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखता। महारानी, अपनी पुत्री पार्वती की बात मानो और भगवान शिव को शंका रहित मन से देखो, तब सभी कुछ स्पष्ट, सुंदर और श्रेष्ठ दिखेगा। हाँ महारानी मैना, शंका का वर्ण काला होता है। यह मन की आंख पर चढ़ जाए तो सब कुछ काला और कुरूप दिखाई देता है। आपने क्या मेरे साथ कोई नया छल करने की योजना की है? मैना रानी, क्या मैं तुम्हारे साथ छल करूंगा? वैकुंठपति, आप पूजनीय हैं, आदरणीय हैं। मैं स्पष्ट कहने की दृष्टता की क्षमा चाहती हूँ, पर सत्य तो यही है कि देवताओं के हित के लिए अनेक बार आपने असुरों के साथ छल किया है। केवल असुरों के साथ? देव और मानव के हित में ऐसा तो मैं भविष्य में भी करता रहूंगा, परंतु तुम्हारा संबंध तो असुरों से नहीं है, इसलिए तुम्हारे विषय में हित की ही बात सोची जा सकती है। और तुम्हारा हित इसी में है कि तुम शिव शंकर के सत्य स्वरूप को जानो और मानो। श्री हरि विष्णु, मुझे अपनी नहीं, अपनी पुत्री पार्वती के हित की चिंता है। क्या मेरी फूल सी कोमल पुत्री पार्वती उस भयावह भूतनाथ। मैना रानी, जिस पुत्री के हित और मोह में पड़कर तुम बार बार भोलेनाथ को अपशब्द कह रही हो, उस पुत्री से भी तो पूछ लो कि उनका रूप कैसा है। क्या हम सब पार्वती का हित सोच भी सकते हैं? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। tum